गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे। आप चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 22 तक लग चुके थे, 21 तक। आप 22 देखें, चैप्टर 4 है। बुक का नाम कुमार मित्तल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है तीन संधारित्र, कह रहा है तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारता, तीन संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारता कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड है। कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड है। फिर लिखा हुआ है श्रेणी क्रम में जोड़ गए हैं। तीनों संधारित्र को कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ दें। फिर कह रहा है संयोजन का तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में निकालना है और किस में निकालना है? श्रेणी क्रम में निकालना है। समांतर क्रम में निकालना है और किस में निकालना है? श्रेणी क्रम में निकालना है। मतलब C1 की और C2 और C3 तीनों की धारता कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड है। कितनी बेटा? 3 माइक्रोफेरेड। तो यहां पे आप क्या निकालना? श्रेणी क्रम में निकाल लो। लिखो 3 9 संधारित्र को समांतर क्रम तो है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। पहले किसका था बेटा? समांतर क्रम में था ना। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में जोड़े बेटा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलो 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहां पर तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता मतलब कुल तुल्य धारिता जरूर लिख लिया करो, ठीक। 1/C इक्वल टू आधार कितना आ रहा है बेटा? 3 ही आ रहा है। 1 2 3, 1 धन के 2 धन के 1 बराबर के 1 2 3 सीधा लिख दो, चाहे एक एक करके जोड़ दो। 1 2 3, 3/3, 3 का 3। 1/C इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। C इक्वल टू कितनी आ गई? 1 माइक्रोफेरेड। एक का उल्टा बेटा कितना कर दो? कितना? एक ही रहेगा। 1 माइक्रोफेरेड, एक की धारता आ रही है। अब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने, श्रेणी क्रम में जोड़कर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। किसको? तीनों को। फिर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। यहां पे लिखो समांतर क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी बेटा? C इक्वल टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। C इक्वल टू 3 धन के 3 धन के 3। C इक्वल टू 3 2 6 3 9 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर 22 था ना सिंपल? ठीक है, वीडियो पॉज करके उसको राइट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 22 था, 23। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा क्या कह रहा है? 23 कह रहा है दो संधारित्र की तुल्य धारताएं क्रमशः 24 माइक्रोफेरेड है। कितनी है बेटा? 24 माइक्रोफेरेड है। और श्रेणी क्रम की कितनी है? दो संधारित्र की, दोनों को कितनी देगी? एक की 24 देगी समांतर क्रम की, और श्रेणी क्रम की देगी 6। समांतर क्रम की कितनी देगी? 24 और श्रेणी क्रम की बेटा 6। चलो माना दो धारिताएं हैं। क्या है? दो धारिताएं हैं, उनकी तुल्य धारता, दो तुल्य धारता कितनी? C1 व C2 है। अब इनको C1 व C2 को समांतर क्रम में ले लो। पहले किसको ले लो? दो धारता है C1 और C2, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है? कितना है? समांतर क्रम में 6 है। कितना है? 6। तो यहां पे लिखो C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ बेटा, तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस के C2 बराबर के कितने थे? 6 माइक्रोफेरेड। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है ये C1 और C2 को श्रेणी क्रम में कर दो। इन्हीं को C1 और C2 को कितना? 24 C2 था कि 26 है बेटा? हाँ नहीं 24 था। समांतर क्रम का कितना था? 24 था।
24 माइक्रोफेरेड है। अब इन्हीं को श्रेणी क्रम में ले लो, यहां पे लिखो, फिर लिखो C1 व C2 को समांतर क्रम में, समांतर क्रम था हो गया, श्रेणी क्रम में, कौन सा श्रेणी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ दो बेटा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर कितना है 1/6 माइक्रोफेरेड। अब इन्हीं को फिर जोड़ दिया, अब इनको जोड़ने पर उनका क्रम कितना होगा, तुल्य प्रतुल्य कितना, तुल्य धारता कितनी आई 1/6। अब इसको भिन्न की तरीका सॉल्व करो, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो C1 प्लस के C2 बटे C1 इंटू C2 भिन्न की तरीका से 1/6 होगा। अब ये गुणा में है, भाग में, गुणा में, गुणा वाले भाग में पहुंचाओ, ये चीज यहां पहुंचाओ, क्या हो जाएगा C1 प्लस के C2 बराबर 6 गुणित के 6 बराबर के C1 इंटू C2। अब C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी देगी बेटा, C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी देगी 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 गुणित के 6 बराबर C1 इंटू C2, गुणा कर दो, तो C1 इंटू C2 इक्वल टू 6 चौका 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12, 2 14, ये आ गए C1 और C2। अब दोनों की धारता निकालना है, कितनी धारता है, C1 C2 की वैल्यू आ गई, आप C1 और C2 की वैल्यू निकालना है, C1 C2 मतलब अलग अलग निकालना है, C1 की वैल्यू अलग निकालना है और C2 की वैल्यू अलग निकालना है। C1 इंटू C2 की वैल्यू पता चल गई, आप को C1 प्लस C2 की वैल्यू पता पड़ गई, C1 प्लस C2 की, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे बेटा, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 प्लस C2 का पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 4 C1 इंटू C2, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर तोड़ देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के 2ab में से माइनस के 4ab सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 4 में 2 गया तो माइनस के 2 बचेगा, तो ये माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ये C1 माइनस C2 है बेटा, ठीक है। चलो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी दे गई 24, 24 का स्क्वायर करो माइनस 4, C1 इंटू C2 की वैल्यू कितनी दे गई 144, चलो 24 का स्क्वायर करो 576, 576 इसका करो, 4 चौका 16 की 6 हाथ लगे, 4 चौका 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, चलो C1 माइनस C2 का पूरे का होल स्क्वायर, अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा C1 माइनस के C2 बराबर के 0 पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा उसका रूट चल जाएगा, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू कितना हो गया 0। समीकरण नंबर ये मान लेना आप तीसरा, समीकरण पहला कितना आया था C1 प्लस के C2, या आप माइनस का है इसको उस साइड लेके जाओ प्लस का कर लो, इसको माइनस का उस साइड लेके जाओ प्लस का हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C2, ये समीकरण नंबर तीसरा, इसको यहां मान लो। अब C1 का मान कितना है C2 आया, तो समीकरण नंबर पहला में रख दो, C1 का मान यहां पे लिख दो, C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या है C1 प्लस C2 बराबर के 24, C1 प्लस C2 की जगह C1 बराबर कितने हैं 24, 1 2C1 बराबर के 24, ये दो गुणा में भाग में पहुंचा दो, C1 बराबर 24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, C1 बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब C1 का मान समीकरण नंबर इसमें रख देना, तो C2 का ही मान आ जाएगा, क्यों C1 बराबर C2 पहले ही से है, तो जो C1 का मान आया वो C2 का मान आया, तो C2 का भी मान कितना आएगा बेटा, C2 का मान भी कितना आया 12 माइक्रोफेरेड, इसका मान कितना आया 12 माइक्रोफेरेड, दोनों का आ गया। C1 और C2 का मान निकालना बोल रहा था, C1 और C2 की धारता बताई दिए, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके बेटा इतना ऐड कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट, 24 आएगा है। ट्वेंटी-4 आएगा, वीडियो पोस्ट करो। 24 क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दो परिवर्ती धारताओं में से प्रत्येक की धारता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदल दी जा सकती है यदि संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारता प्राप्त की जा सकती है। पहले बेटा कम से कम कर लो, फिर क्या कर लो अधिक से अधिक, पहले कम से कम कर लो फिर क्या कर लो
अधिक से अधिक, और कौन से क्रम में जोड़ दो, दोनों को उठा के श्रेणी क्रम में जोड़ दो। किसमें जोड़ दो, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। किसको जोड़ दो, दोनों को कैसे जोड़ दो, देखो अब एक C1 है और एक C2 है, इन पे धारता है एक 10 माइक्रोफेरेड है और 10 पिकोफेरेड है, और एक कितनी है 500 पिकोफेरेड है। एक पे कितनी है 500 पिकोफेरेड है, यही तो है। एक पे 10 पिकोफेरेड से लेके 500 पिकोफेरेड तक है। अब कह रहा कम से कम करो और अधिक से अधिक करो, कम से कम करो और अधिक से अधिक। तो यहां पे लिख दो कम से कम, कम से कम मतलब C1 की वैल्यू 10 पिकोफेरेड कर लेना और C2 की वैल्यू कितनी कर लेना 10 पिकोफेरेड कर। कम से कम कर रहे हैं, वैसे ज्यादा 500 तक है, 500 तक थोड़ी करेंगे आप। कम से कम, कम से कम धारता के लिए, ये लिख देना बेटा, बहुत जरूरी है। ना तो कहेंगे 10 से 50 था, आपने 10 ही 10 लिया है ना, 10 से 50 था, 10 से लेकर 50 तक है, तो हमने कम से कम के लिए ले रहे, तो C1 की वैल्यू 10 ले रहे और C2 की वैल्यू 10 ले रहे, दोनों के 10 ले रहे। तो इनको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कम से कम के लिए जोड़ने पर तुल्य धारता क्या हो जाएगी, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये C1 लिखा हुआ है, 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 10, 1/C2 की वैल्यू भी कितनी है 10। जोड़ दो बेटा, आधार एक से आया तो घात जोड़े, 1 और 1 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 1/C इक्वल टू कितना 1/5, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 पिकोफेरेड। जी आ गया बेटा, ठीक है। आप ये कम से कम के लिए थे, आप अधिक से अधिक के लिए ले लो। यहां पे क्या ले लो, अधिक से अधिक के लिए, अधिक से अधिक धारता के लिए, धारता के लिए अब अधिक से अधिक के लिए ले लो। चलो तो C1 की वैल्यू कितनी ले लेना, ज्यादा ले रहा है 500 पिकोफेरेड ले रहे हैं हम, तो पहले भैया हमने 10 ही ली थी, आम 500 बात करेंगे सीधी, ठीक है। तो C2 इक्वल टू कितनी ले रहे हैं, फिर 500 पिकोफेरेड ले रहे हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर धारता कैसे कर दो, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में बेटा जोड़ दो, तो C इक्वल टू समांतर क्रम क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस के C2, C इक्वल टू C1 की वैल्यू 500, C2 की वैल्यू 500, दोनों को जोड़ दो, 500 500 1000, कितना होगा 1000, और ये मात्रक पिकोफेरेड में था। लो खत्म, पहले कम से कम ले लो फिर अधिक से अधिक ले लो। वीडियो पॉज करके बेटा पूरा राइट कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा क्या कह रहा हुआ है, कह रहा है 100 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में 100 माइक्रोफेरेड का समांतर प्लेट संधारक 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा और ऊर्जा में हानि कितनी होगी। दो प्लेटें हैं बेटा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है। पहली की धारता C1 इक्वल टू कितना दिया 100 माइक्रोफेरेड और विभवांतर कितना दिया 400 वोल्ट, कितना दिया 400, हाँ 400 वोल्ट दिया, कितना दिया 400 वोल्ट। बहुत सिंपल तरीका है, देखना अच्छे से, ठीक है। 400 वोल्ट। आप क्या कह रहा है, इन दोनों की बीच की दूरी कुछ होगी, पहले C1 है, C1 बराबर कितना दिया 100 माइक्रोफेरेड दिया, फिर कितना दिया वोल्ट, कितना विभवांतर कितना दिया 400 दिया गया, 400 वोल्ट, ठीक है। अब इनकी दूरी अगर आधी कर दी जाए, ये इसकी जो दूरी है यहाँ पे D दूरी है, अगर यहाँ पे निकाले इसकी दूरी कैसी कर दी है, आधी कर दी है, तो आधी करेंगे तो D/2। दूरी जब आधी कर दी जाए, के लिए यहाँ पे लिख दो, यदि दूरी आधी कर दी जाए आधी कर दी जाए, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो उसका जो धारता होगी वो कैसी होगी, डबल होगी। अगर दूरी आधी कर दी जाए तो धारता डबल होगी,
अगर दूरी दोगुनी कर दी जाए तो धारता कैसी होगी, घटेगी। तो कैसी होगी, घटेगी। तो C2 इक्वल टू कितनी होनी चाहिए धारता, 100 थी, डबल कर दोगुनी कर दो बेटा, 200 माइक्रोफेरेड। अब कह रहा है दूसरी पर जो जब धारता इतनी आ गई तो कह रहा है इस पर विभवांतर कितना होगा, यहां पर विभवांतर क्या होगा। अब देखो आवेश तो दोनों के बराबर होंगे, तो Q इक्वल टू क्या होगा, C1 V1 और Q इक्वल टू इस पर भी आवेश बराबर होगा, आवेश तो कम ज्यादा होगा नहीं। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे Q आवेश है तो यहाँ पर Q आवेश है, प्लस वाला प्लस जाएगा, माइनस वाला माइनस जाएगा। लेकिन आवेश कैसा दोनों कैसे करे, बराबर करे, तो Q इक्वल टू C1V1 और Q इक्वल टू C2V2 दोनों आएंगे, तो दोनों के आवेश बराबर हैं। तो लिखो तो C1V1 इक्वल टू C2V2। अपन को विभवांतर V2 निकालना है, V1 की वैल्यू पता है, ये गुणा में भागे पहुंचा दो। V2 इक्वल टू C1V1 अपॉन C2। चलो V2 इक्वल टू C1 की वैल्यू बेटा कितनी दे गई, 100 माइक्रोफेरेड, 100 पीको माइक्रोफेरेड, और V1 का मान कितना दिया, 400, कितना दिया, 400, और C2 का मान कहां से निकाला था, ये डबल आ गया था C2, ये 200। चलो 2 जीरो से 2 जीरो हटा देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 गुणित के 2 बराबर V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200, ये आ गया 200 वोल्ट। इस पर कितना आ गया, 200 वोल्ट, इतना विभवांतर आया 200 वोल्ट। ठीक है, अब आगे आइए क्वेश्चन, यहां पे लिख दे रहे V2 इक्वल टू कितना आ गया, 200 वोल्ट। अब कह रहा है अब यहां से ऊर्जा निकालो, कह रहा है ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया, तो पहले प्रथम पे ऊर्जा में प्रारंभिक ऊर्जा क्या निकालो, प्रथम या प्रारंभिक ऊर्जा U इक्वल टू ऊर्जा U इक्वल टू U1 दो पे निकलेगी तो U1 निकालो, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, U1 इक्वल टू 1/2। C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, C1 की वैल्यू कितनी है, 100। V1 का मान कितना है, V1 का मान कितना है, 400, कितना है, 400, 400 का स्क्वायर। सही है, मल्टीप्लाई करो बस खाली, बिल्कुल धीरे से करना। 100 400 को गुणा करो, 400 को स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 और 4 जीरो हो गया, 2 के पार्ट्स काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। U इक्वल टू 50 गुणित के 1600, 16 पंचे 80। U1 की वैल्यू कितनी आई, 16 पंचे 80, 1 जीरो और 3 जीरो जी, इतना आया U जूल। ऊर्जा निकाल लें प्रारंभिक में। अब अंतिम पे निकालो बेटा, क्या निकालो, अंतिम ऐसे बढ़ाते जाओ, तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर। U2 इक्वल टू 1/2, C2 का मान बेटा कितना है, 200, 200 कर दिया, और V2 का मान कितना है, इसका भी 200 आया था, 200 का स्क्वायर इसका कर दिया, 1/, काट दो, 100 एकम 2 एकम 2, 100 आ गया, गुणित के 2 का बार 400, 2 का 4 और 2 जीरो 4 जीरो। अब गुणा कर दो, 4 एकम 4, 2 जीरो जे और 4 जीरो जे, कितने हो गए, 6 जीरो, 2 3 4 5 6, इसको ऐसा भी लिख देना, 4 गुणा 10 की घात 6। इसको भी ज्यादा कर लो भैया, U1 इक्वल टू 8 गुणा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 3 जीरो 4 जीरो जी आ गए थे, या जीरो कम कर दें, इसके डबल जीरो और थी यहाँ पे, 16 पंचे 2 जीरो और बढ़ेंगे थी, 400 का 16 और 2 का 4 जीरो हो जाएंगे, ऐसे इसकी 2 की 4 जीरो हुई, 16 पंचे 80, तो 1 2 3 4 जीरो जी थी, एक 5 एक 6 जीरो, 8 गुणा के 10 की घात 6 जीरो जी आया। अब ऊर्जा में ह्रास निकालना है, क्या ऊर्जा में क्या है, कितना परिवर्तन होगा, ऊर्जा में ह्रास निकालो। ऊर्जा में हानि या ह्रास, डेल्टा U इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ऊर्जा का ह्रास, डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस के U2, डेल्टा U इक्वल टू कितनी है बेटा, 8 गुणा 10 की घात 6, U2 की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा के 10 की घात 6, घटा दो कितना हो जाएगा, 8 में 4 गया, 4 गुणा 10 की घात 6, ये आ गया ऊर्जा में ह्रास।
वीडियो पॉज करके, बहुत सिंपल है, धीरे धीरे कर लेना, आ जाएगा। वीडियो पॉज करके राइट कर लो। 25